बड़ी खबर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें एबीवीपी का बोलबाला, एबीवीपी का दबदबा एक बार फिर से बरकरार। एबीवीपी के आर्यन मान ने प्रेसिडेंट पद पर जीत हासिल की है। एनएसयूआई के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की और जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पद पर भी एबीवीपी का ही कब्जा है। बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं आर्यन मान, जो कि डीयू के प्रेसिडेंट बने हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव अपने आप में छात्र राजनीति का भारत की अगर बात करें तो बड़ा चुनाव है दिल्ली विश्वविद्यालय का, और जो छात्र की राजनीति करते हैं उन छात्रों के लिए बेहद अहम ये चुनाव। लेकिन इस चुनाव में एबीवीपी की एक बार फिर से जीत हुई है। एबीवीपी के ही कैंडिडेट को जीत हासिल हुई है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ताजा अपडेट? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार फिर से एबीवीपी का दबदबा, एबीवीपी का बोलबाला, 4 पदों में से 3 पदों पर जीत एबीवीपी की। बिल्कुल, देखिए बोलबाला एबीवीपी का वापस से जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, यानी डीयू के चुनाव यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में हरियाणा का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। क्योंकि देखिए तेल भी पहली बार नहीं है जब हरियाणा के व्यक्ति की जीत हुई हो, हरियाणा के छात्र की जीत हुई, मगर 8वें हरियाणा के अध्यक्ष हैं जो बने हैं आर्यन की अगर बात करते हैं तो बहादुरगढ़ से वो आते हैं और इनकी जीत के जश्न दिल्ली में तो जरूर मनाया जा रहा है, मगर उसके साथ साथ बहादुरगढ़ के लाल चौक पर भी जश्न मनाया गया है। एबीवीपी के कैंडिडेट के तौर पर जीत दर्ज की गई है और नए प्रेसिडेंट बने हैं। जिस प्रकार से इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कितने वोटों से उन्हें जीत मिली है, तो सबसे पहले अगर एनएसयूआई की हम बात करते हैं तो उनसे काफी बड़ी संख्या में जीत हासिल हुई, यानी आर्यन को 28,841 वोट मिली। वहीं अगर एनएसयूआई की हम बात करते हैं जोसलिन को 12,645 वोट मिले। इनकी जीत जिस प्रकार से करीब 1 महीने तक ये कैंपेनिंग चली, जिसके बाद जीत दर्ज की गई है। वहीं अगर आर्यन की हम बैकग्राउंड की देखिए बात करते हैं तो 5वीं की कक्षा तक उन्होंने हरियाणा में जरूर शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई अपनी समाप्त की है, जिसके बाद फिर मास्टर स्टडी कर रहे हैं वो। और इनके पिता की भी अगर हम बात करें, जैसे पिता और दादा दोनों ही जिस प्रकार से राजनीति में थे, और कहीं ना कहीं इसका असर यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। उनके जो दादा थे वो स्वर्गीय शिवचंद्र मान लोवा, वो खाप पंचायत में भी प्रधान रह चुके हैं। उनके पिता की बात करें तो वो भी 2 बार पंचायती जीत चुके हैं। तो एक अच्छे बैकग्राउंड से वो आते हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। जी, अपने आप में एक बड़ी जीत है। और एबीवीपी के कैंडिडेट आर्यन मान दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अब प्रेसिडेंट पद का चुनाव जीते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए जो हारने वाले कैंडिडेट हैं एनएसयूआई, उन्होंने भी उपाध्यक्ष के पद पर कब्जा किया है। उनके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है अपराजिता? और चुनाव में जो रिजल्ट अब सामने आए हैं उसके बाद से एबीवीपी और एनएसयूआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि दोनों में ही मुख्य रूप से टक्कर मानी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ से जिस प्रकार से कोशिश जरूर की गई थी, काफी की टक्कर हम कह सकते हैं चुनाव से पहले जरूर देखने को मिल रही थी। मगर जिस प्रकार से वोटों की अगर हम बात करते हैं तो काफी बड़ी संख्या से जिस प्रकार की जीत हासिल हुई है एबीवीपी की। वहीं इसके अलावा अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की सदस्य की रेस की बात करते हैं तो उसमें भी काफी बड़ी संख्या जिस वजह से डिफरेंस दर्ज किया जा रहा है। वहीं बिल्कुल अगर दोनों की बात करते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ये चुनाव जीता गया था। हालांकि जिस प्रकार से हमेशा देखा भी जाता है कि छात्र संघ के जब भी चुनाव होते हैं तो जिस प्रकार का माहौल होता है उसी प्रकार का माहौल इस बार भी दर्ज किया गया था। काफी शोर शराबे के साथ, हंगामे के साथ यहाँ पर वोटिंग हुई थी। और हम कल भी की तस्वीर की बात करते हैं, कल भी कई कॉलेजेस में जिस प्रकार के झड़प नजर आए थे, यानी एबीवीपी और एनएसयूआई के जो लीडर्स उनके बीच में जिस प्रकार की झड़प भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का बोलबाला, एबीवीपी का ही कब्जा इस बार फिर से दिखाई दे रहा है।